आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक इंडियन पोइट ए के रामानुजन के बारे में है। ए के रामानुजन की पोयम ओबिचरी। ओबिचरी का वर्ड आपने खैर लाइफ में बहुत बार सुना होगा, लेकिन वो एक अलग बात है। ए के रामानुजन हमारे सिलेबस में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उस समय इनके वर्क कहीं लगे हुए हैं, लेकिन मोस्टली मतलब नहीं मिलेंगे आपको। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जब बच्चे आप पढ़ोगे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक के रामानुजन को पहले पढ़ रखा होगा। और यदि पढ़ा होगा तो ये पोयम तो सिलेबस में कमी आई होगी, जिसका नाम है ओबिचुरी। ओबिचुरी की अगर हम हिंदी देखें तो ये एक कॉलम आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में बहुत बार। अंत्येष्टि लिखी रहती है, मतलब एक जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मौत के बारे में 2 लाइन 4 लाइन उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम न्यूज़पेपर में दे देते हैं। और एक कॉलम सा बना हुआ आता है कि भाई इस व्यक्ति की मौत हो गई है। तो वो ओबिचुरी होता है, मतलब उस लाइंस को हम ओबिचुरी बोलते हैं। इसका मतलब एक मौत का संदेश है ये। ठीक है ना, मतलब मैसेज ऑफ डेथ जो न्यूज़पेपर में। और ये एक मतलब थोड़े जो उच्च व्यक्ति होते हैं उन्हीं के भी मतलब इस तरीके से डलवाते भी हैं। तो यहाँ पर भी एक मौत देखने को मिली है, और मौत किसी अलग इंसान की नहीं है। ए के रामानुजन जो हमारे पोइट है उनके फादर की ही मौत को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब वो बताते हैं कि भाई मुझे तो किसी और ने बताया कि एक मद्रास का न्यूज़पेपर था, उसमें 2 लाइन भाई तुम्हारे पापा के बारे में ऐसे ऐसे लिखी हुई। अब ये अपने पिता के बारे में यहाँ बोलते हैं। देखो, कोई बेटा एक इतना अच्छा पोइट, इतना बड़ा पोइट जो आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में लगा दिया गया, अब ऐसा राइटर और वो इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। जब आप इस पोयम को पढ़ोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई कोई भी बेटा ऐसा कैसे लिख सकता है सार्वजनिक तरीके से। आज इस पोयम को सभी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पिता के बारे में ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। तो जब आप इस पोयम को पढ़ोगे तो आपको महसूस भी होगा। इसमें 8 स्टेंजे हैं और 7 लाइन का एक स्टेंजा है। तो 56 लाइन के करीब इसके अंदर है। लेकिन 56 होने के बाद भी ये पोएम ज्यादा लेंथी नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो लाइंस है ना वो बहुत छोटी छोटी है। मतलब कम उसमें, किसी में ट्राईमीटर डायामीटर, बहुत टेट्रामीटर, मतलब बहुत छोटा करके मतलब यूज किया गया है। तो छोटी छोटी लाइंस है, इजीली कवर हो जाती है और पोयम का एक थीम माइंड में फिट हो जाती है कि मौत के बाद, अपने पिता की मौत के बाद यहाँ पर पोइट इस पोयम को लिखता है और क्या बताता है। देखो, ज्यादातर आपने तो यही सुना होगा, आप किसी की मौत पे भी चले जाओ, यहाँ तो खैर अपने पिता की बात कर रहा है पोइट। लेकिन नॉर्मली भी कोई कितना ही बुरा भी इंसान होता है ना, जब वो मर जाता है तो ज्यादातर सभी व्यक्ति उसकी अच्छाइयों की बात करते हैं कि भाई अरे ठीक था, फिर भी अच्छा ही था व्यक्ति। जब भी मतलब बुरे से बुरे व्यक्ति की भी हम अच्छाई गिनते हैं। अगर कहीं मौत पे चले जाए, बहुत ही कम होता है कि हम उसकी बुराई के बारे में बात करें। जैसे आपने सुना भी होगा, जब कोई इंसान चला जाता है तभी उसकी अच्छाइयों का पता चलता है। तो ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा देखने को मिलता है। खुद पोइट और अपने पिता के बारे में वो बताते हैं कि किस तरीके से सिर पे कर्जा छोड़ के चले गए। जैसे बच्चे जो है ना, माँ बाप के बारे में ऐसा बोल देते हैं कि भाई हमारे पिताजी तो क्या छोड़ के गए हैं, हमें कुछ वसीयत में कुछ पैसा धन दौलत ना देके उल्टा कर्जा और हमारे सर पे रख गए। तो काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस तरीके से कर गए। तो ये ऐसी पोयम बनाई है ए के रामानुजन ने। तो इस पोयम को पढ़ने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है कि भाई क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से भी लिख सकता है अपने पिता के बारे में। तो अब लाइन टू लाइन इस पोयम को देख लेते हैं और ऐसे एड्रेस करके पिता को किस तरह से पोयम लिखी है के रामानुजन ने। वो कहता है, रामानुजन पोइट है कि मेरे पिता, फादर, जो मेरे पिता है, वेन ही पास्ड ऑन। पास ऑन होना, पास अवे जैसे वर्ड सुना होगा ना, गुजर जाना, मर गए। जब वो पास्ड ऑन हो गए, जब वो चले गए, लेफ्ट डस्ट ऑन ए टेबल ऑफ पेपर, तो वे क्या छोड़ के गए। यहाँ आपको एक सटायर और एक आयरनी, मतलब एक व्यंग देखने को मिलेगा। व्यंग 2 तरीके के होते हैं। एक सीधी सीधी किसी पे चोट पहुंचा दो, और एक आप घुमा करके बात बोल दो। जैसे वो डेप छोड़ के चले गए, वो कर्जा छोड़ के चले गए, ड्यूटर को छोड़ के चले गए, मतलब बेटियों को, अपनी को अभी शादी भी नहीं हुई थी। इसका मतलब जो ए के रामानुजन है, उनके कुछ ऐसी भी बहनें थी जो अनमैरिड थी। तो ये कहा जाता है भाई, इंडियन कल्चर में तो ये खास कर है। अब आप इंडियन राइटर पढ़ रहे हो, मोस्टली आपने ब्रिटिश के राइटर को पढ़ते हो, वहां ऐसी लैंग्वेज और इस तरीके के जो भाव है वो देखने को नहीं मिलते।
इंडियन कल्चर में है। और ए के रामानुजन जिसने 1971 में ये पोयम पब्लिश कराई थी। और 1971 में एक पोइटिक कलेक्शन था इनका जिसका नाम था रिलेशनशिप, उसमें ये पोयम पब्लिश हुई थी। तो आप लगा लो 1971 की बात चल रही है। इस समय इंडियन कल्चर आज भी हम डाउरी को लेकर के, शादी, लड़की का पैदा होना, शादी, ये मतलब एक बहुत टफ होता है किसी गरीब परिवार के लिए कि भाई ये खर्चे वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वही शो करने की कोशिश यहाँ पर एक के रामानुजन करेंगे कि भाई वो क्या छोड़ गए, हमारे मरने के बाद मेरे पिता क्या छोड़ गए। तो ऐसा बोलने की इसमें प्रयास है। तो एक सटायर है, अपने पिता पे व्यंग कस रहे हैं, भाई क्या करके गई तुम। जहां बात घूमती होगी वहां आयरनी हो जाएगी। तो दोनों ही चीजें यूज करी है इस पोयम के अंदर रामानुजन ने। कहते हैं पिता, मेरे पिता जो है, वैन ही पास्ड ऑन, जब वो गुजरे, मतलब जब वो खत्म हुए, जब वो उन्हें हार्ट फेल हो गया था, तो कि जब वो गुजर गए, लेफ्ट डस्ट ऑन ए टेबल ऑफ पेपर्स, तो वो छोड़ गए, डस्ट लगी थी टेबल पर, पेपर्स, मतलब टेबल ऑफ पेपर्स। तो यहाँ पर यही कहना है कि पेपर से भरा हुआ कोई टेबल होगा, वहां धूल धक्कड़ उस पे हुए थे, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिन्हें काफी समय से पढ़ा नहीं गया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स छोड़ गए। कोई इतनी बड़ी चीज तो छोड़ के गए नहीं। और क्या छोड़ गए कि ऑन टेबल, मतलब एक डस्ट वाला टेबल जिसपे पेपर पड़े थे। और लेफ्ट डेब्ट, वो डेब्ट छोड़ के चले गए, डेब्ट तो ऋण होता है, कर्जा। एंड ड्योटर्स, और ड्योटर्स छोड़ के चले गए, और बेटियां छोड़ के चले गए। देखो ऐसा तो कोई भी अपने पिता के लिए नहीं लिखेगा। और इतना बड़ा राइटर लिख रहा है कि वो क्या छोड़ के गए हमारे लिए। वो एक धूल से भरा हुआ एक टेबल था जिसपे पेपर पड़े थे, उसे छोड़ गए, और कर्जा छोड़ गए, और ड्योटर्स को छोड़ गए, अनमैरिड, जो मतलब उनकी शादी भी मुझे करनी पड़ेगी। सेंस तो यही है ना कि भाई ड्योटर्स छोड़ गए। और फिर आगे बोल रहा है, और एक बैड वेटिंग ग्रैंडसन छोड़ के चले गए। अब बैड वेटिंग जो होता है ना, वेट माने गीला करना होता है, बिस्तर को गीला करने वाला। अब बिस्तर गीला करना मतलब एक तरीके से वही टॉयलेट वाला, सूसू वाली बात कह रहा हो छोटा बच्चा, कि जो बेड पे मतलब इस तरीके से उसे गीला कर देता है। बहुत छोटा, लगभग आप लगा लो आप 6 महीने 4 महीने का। तो ऐसे बच्चे को छोड़ गए, अपने पोते को छोड़ गए, नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम। ऐस वो बेटा, वो पोता, मतलब बेटा तो इसी का हो गया रामानुजन का, जब इसके पिता गुजरे तो ग्रैंडसन था ना, तो इसी का बेटा है, जिसका नाम जो था ना, बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन, कॉइन की टॉस करके आफ्टर हिम, जब वो पैदा हुआ ना तो उसके बाद कॉइन से टॉस करके उसका नाम रखा गया था। इसका मतलब ऐसा चहेता बेटा जिसके सब जैसे कुछ व्यक्ति कह रहे थे ये नाम रखो, कुछ कह रहे थे ये नाम रखो, तो फिर टॉस करी गई, मतलब सभी उतावले थे जिसके लिए, उस बेटे को छोड़ गए, मतलब पोते को, उनका पोता हो गया, इसका बेटा हो गया। तो उसे छोड़ गए। अभी क्यों कहना चाह रहा छोटे से को, इसका मतलब अभी उसका भी लालन पालन करना है। मतलब एक तो होता है कि भाई वो सब कुछ करके, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, कोई इंसान मर जाता है, अरे चलो वो चले गए, लेकिन देखो सारा काम निपटा के चले गए, वे बच्चे सेटल कर दिए अपने, लड़कियों की शादी कर दी, पोते भी बड़े बड़े हो गए, तो अब कुछ नहीं, और अपने चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी एज में मर जाता है, सब कहते हैं कि देखो अभी तो बच्चे भी जवान थे, लड़कियों की शादी भी नहीं हुई थी, अब कैसे होगा। तो यहाँ पर अपनी बहनों का जो एक तरीके से पैसे वाली टेंशन की बात करना चाह रहा है के रामानुजन, कि अब बहनों की शादी भी करनी है मुझे, कर्जा छोड़ गए वो भी देना है मुझे, और अभी तो मेरा बेटा भी छोटा है, तो मतलब कुल मिला के मेरे ऊपर चारों तरफ से मुसीबतें छोड़ के चले गए मेरे पिता। तो ऐसी भी लाइन आपने कभी नहीं देखी होगी। और ये बेटियों वाली जो बात है ना, ये थोड़ा सा हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा ज्यादा सूट बैठती है, क्योंकि यहाँ लड़कियों का, और वो भी 1971 में जब पब्लिश करी होगी पोयम, आज के टाइम में तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि अब ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी है गर्ल्स की, कि वहाँ इतना ज्यादा डाउरी वाली बात नहीं है, लेकिन उस समय की बात थी। तो भाई वो दहेज देना, ये सारी चीजें, तो अब तो बहुत ज्यादा खर्चा जो है सिर पे, आगे की टेंशन दिखाई दे रही है एक तरीके से एक के रामानुजन की। तो मेरे पिता जब वो गुजरे, तो एक धूल से भरा हुआ टेबल जिसपे पेपर पड़े थे, और कुछ कर्जा, और बेटियां जो अनमेरिड थी, और एक वो छोटा सा बच्चा, ग्रांडसन, जो बड़े जब तो उसका नाम भी ऐसे रखा गया था टोस से, तो इन्हें सबको छोड़ करके वो चले गए। ऐसे इसने सटायर ही कर दिया अपने पिता पर। और पोयम का नाम ओबिचरी है। ओबिचरी का मतलब होता है एक
शोक संदेश जो न्यूज़पेपर में दे दिया जाए उसे ओबिचुरी बोलते हैं। अब वो बता रहा है ए हाउस, एक ऐसा घर छोड़ के चले गए। अब देखो घर छोड़ के चले गए तो अच्छी बात है कि भाई चलो घर था, लेकिन था कैसा? वो बता रहा है एक ऐसा घर छोड़ के चले गए दैट लीन स्लोली, जो झुका हुआ था। लीन माने झुकना होता है, स्लोली माने धीरे धीरे, थ्रू अवर ग्रोइंग ईयर्स, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो वो झुक सी रहा है धीरे धीरे। मतलब पहले सीधा होगा, फिर जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र से मतलब तो ये कि समय बीतता है, ऐसे ऐसे वो झुक सी गया है। और किस पे? ऑन ए बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, आंगन में हमारे एक कोकोनट का ट्री है झुका हुआ, मतलब नारियल का। तो उसके सारे सारे वो भी झुक गया, मतलब जैसे पेड़ झुका हुआ होगा ना, तो वो झुक गया थ्रू ओवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन ए बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड। यार्ड में कोकोनट का एक पेड़ है, वो झुका हुआ है, उसके सहारे सारे वो भी ऐसे ही झुक गया पेड़ के सहारे सारे। तो मतलब घर भी एक तरीके से खस्ता हालत में है। अब ये जब पोयम का उसने सेंस इस तरीके की ले ली है तो आपको सब जगह ऐसी सोच मिलेगी। तो पोइट जो है कहीं भी मतलब अपने पिता की कोई तारीफ वाली बात तो अभी तक कुछ करी नहीं है। अगर कोई चीज छोड़ भी गए तो उसे भी बता दिया कि अरे वो झुका हुआ है, बिल्कुल कभी भी गिर सकता है ऐसा। मकान छोड़ के चले गए, वो भी कोई इतना बढ़िया नहीं है, मतलब सेंस ही आ रही है। बीइंग द बर्निंग टाइप, अब कह रहा है वो बीइंग माने होते हुए, बर्निंग टाइप थे वो। अब बर्निंग टाइप थे, एक बर्निंग टाइप होते हुए ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रेमेशन। क्रेमेशन जो होती है शमशान घाट हो जाता है जहां जलाया जाता है। जलने वाली बात तो आपने कभी भी लिटरेचर में कम ही देखी होगी। क्यों देखी होगी कम? क्योंकि आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हो मोस्टली, और ब्रिटिश लिटरेचर में क्या होता है कि बरीड किया जाता है। आपने दफनाने वाला बहुत सुना होगा, लेकिन ये हमारा ही कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो भी हिंदुओं का है। तो ए के रामानुजन ये कह रहे हैं कि वो बर्न हो गए प्रॉपरली, जल्दी जल गए, और क्रेमेशन में मतलब शमशान घाट में जल गए। बीइंग द बर्निंग टाइप, इसमें देखो लाइन क्या गजब बनाई है। कहते हैं बर्निंग टाइप होते हुए, बीइंग द बर्निंग टाइप, क्योंकि वे बर्निंग टाइप थे, जलने वाले ही थे वे, इसीलिए जल्दी जल गए, इजीली जल गए। अब जलने वाले से सेंस यहाँ पर ये है कि हमेशा बर्निंग रहते थे, तो गुस्सेले थे, नाराजगी वाले, बर्निंग, जैसे चेहरा जो है ना हमेशा रहता था उनका। तो जैसे वो हमेशा बहुत नाराजगी वाले, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले, बड़े इरिटेट ऐसे ही थे, ऐसे ही जल्दी चले गए। कभी कभी डेथ पे क्या होता है कि जब मान लिया हम जाते हैं, चिता जलती है, मैं अपनी बताऊं आपको कि हम कई बार गए, तो कभी कभी कोई व्यक्ति बड़े ठंडे स्वभाव का होता है तो कहते हैं अरे देखो इसकी चिता भी नहीं जल रही, जैसा ये था ना स्वभाव का ऐसा ही हो रहा है। ये कुछ इस तरीके की लाइन डाल दी है इसमें पोइट्स ने कि वो बर्निंग टाइप ही थे, मतलब बहुत ज्यादा नाराजगी वाले, जल्दी गुस्सा हो जाने वाले, और जल्दी जल गए। तो कभी कभी ये तो होता ही है कि कोई व्यक्ति की जो चिता की जो आंच होती है, जो फायर होती है ना, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी हो जाता है। किसी का लेट होता है, तो वो एकदम ही बर्निंग जैसे ही लगाई आग तो वो जल्दी जल गए। ही बर्न प्रॉपरली जल गए एट द क्रेमेशन पर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एज बिफोर, जैसे वो पहले बहुत जल्दी जल जाते थे ना, पूरा शरीर एकदम बर्निंग हो जाता था, ऐसे ही जल्दी जल गए, इजीली, बहुत आसानी से। एंड एट बोथ एंड्स, और दोनों तरफ से। अब बोथ एंड्स हो जाता है सर से लेके पैर तक, दो छोर हो गए ना हमारे, तो ऊपर से नीचे तक वो बहुत जल्दी, इजीली भी और जल्दी भी बर्न हो गए, क्योंकि उनका स्वभाव भी ऐसा ही था, तो इसी तरीके से उनकी बॉडी जल्दी जल गई। लेफ्ट हिज आई कॉइन, सारी बॉडी जल गई, लेकिन लेफ्ट ने छोड़ दिया। अब बॉडी में से कुछ चीजें क्या लेफ्ट हो गई? लेफ्ट हिज आई कॉइन्स इन द एसिस। एक तो आई कॉइन्स, कॉइन तो सिक्के होते हैं, आंखों के सिक्के, मतलब आंखें जो होती है ना, एक तो वो रह गई। मतलब जैसे चीजें जल जाती है तो हड्डियां बच जाती है आंखों के बटन से जो है ये। तो वो कह रहा है कि ये कुछ चीजें बच गई, और ये इसलिए बच गई कि बच्चे जो है ना इनके, बेटे खुद ए के रामानुजन, कि भाई ये जा करके उसे, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, उन्हें सहला देंगे एसिड को, जो राख होती है, और उसमें इन्हें वैसे तो हमारे उसमें इन्हें फूल भी बोलते हैं कोई, भाई फूल चुप के आ जाओ। तो फूल मतलब, फूल किसे कहते हैं? वहां हड्डियां जो बच जाती है उन्हें बोलते हैं, हड्डी वगैरह, आंखों की जैसे पुतली वगैरह ही बता रहा, तो उन्हें सबको सहलाने के लिए, अब कोई गंगा जी में जाके सहला देता है, कोई उन्हें मतलब जहां जिसका श्रद्धा होती है इस तरीके से उन्हें चला दिया जाता है, अलग अलग नदियों में भी
बहा दिया जाता है। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि इजीली एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से वो जल्दी से ही जल गए। लेफ्ट सिवाय इसके, लेफ्ट को नहीं, ये छोड़ दिया क्या चीज, कि एक तो उनकी आंखों के जो कॉइन्स थे, एसिड माने राख में, दैट डिड नॉट लुक वन बिट डिफरेंट, जो नहीं दिख रहे थे, दैट डिड नॉट लुक, तो नहीं दिख रहे थे वे दोनों कोइंस, वन लुक वन बिट डिफरेंट, थोड़े से भी डिफरेंट माने अलग अलग, मतलब एक जैसी वे दोनों आंखों की गोटियां कह दो, सिक्के की तरह थी। तो वे बच गई, ठीक है। सेवरल कुछ स्पाइनल डिस्क, अब स्पाइनल तो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क लगी रहती है, आपने देखी होगी, हड्डियों के पीछे देखो तो वे डिस्क टाइप में वे छोटी छोटी हड्डियां लगी रहती है, तो वे बच गई। अब क्या क्या बचा, वो लेफ्ट जहां लिखा हुआ है ना वहां से, कि भाई सब कुछ जल गया, लेफ्ट ये चीज छूट गई। आंखों के दोनों जो गोलियां है वो रह गई, जिन जो बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। सेवरल स्पाइनल डिस्क रह गई, रफ मने भद्दी सी होके। सम बर्न टू कॉइल, रफ, सम बर्न टू कॉइल, और कुछ कोयल हो गई, मतलब बिल्कुल कोयले बन गई हड्डियां जो थी। फोर सन्स, बेटों के लिए। अब जब भाई कोई पिता मरेगा तो उसकी जो हड्डियां है वे बच गई बच्चों के लिए। बच्चों के लिए से मतलब क्या है, कि बच्चे उन्हें जाके सहला दे, हम तो सहलाना ही बोलते हैं ना उसे, कि जाके गंगा जी में या कहीं नदी में उसे सहला दे, तो वो बच गई। फोर सन्स बच्चों के लिए। बच्चों के लिए टू पिक जिंजरली, कि वे उन्हें, जिंजरली होता है एक एक करके, पिक माने उन्हें उठा ले, चुन ले, तो वो बच्चे उसे पिक कर ले, बड़े एक एक करके छांट छांट के उन्हें पिक कर ले। एंड थ्रो, और फेंक के, उन्हें फेंकना होता है, मैं जिसे सहलाना बोल रहा हूँ। अब फेंकना तो अच्छा सा वर्ड नहीं लग रहा ना, हिंदी में बोलते हैं, तो भाई वो नदी में थ्रो करा जाए। थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, जैसे पुजारी ने, पंडित ने कहा है कि उन्हें बच्चे चुगे, चुगना बोल दिया ना, उन्हें चुग के सेलेक्ट करके और उन्हें थ्रो कर दे। फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ को चेहरा करके। देखो ये अपने अपने रिवाज है, सबके यहाँ कुछ अलग तरीके से होता होगा। तो ए के रामानुजन पोइट वो खुद, वो जो उसके यहाँ पे रिचुअल्स है, जो वहाँ की जो रीतियां है, जो कस्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। कह रहा है कि कुछ चीजें बच गई थी, और वो हड्डियां वगैरह, और वो क्या है, टू पिक, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटे ही करते हैं इस काम को, बेटियां तो नहीं जाती वो फूल चुगने के लिए, तो बेटों के लिए टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज, कि वो उसे पिक कर ले एक एक करके, और फिर वो उन्हें सहला दे। एज द प्रीस्ट सेड, जैसे पंडित लोग बोले। फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ को फेस करके। वेयर, वहां सहलाए जहां तीनों नदियां मेट, मिलती है, नियर द रेलवे स्टेशन। अब जहां ये कि रामानुजन का निवास है, या जहां ये रहते हैं, वहां तीन नदियों का संगम होगा, तो वहां जाकर के इसे सहला दिया जाए, जैसे प्रीस्ट ने कहा है, तो वो हड्डियां बच गई है। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विद हिज फुल नेम एंड टू डिक्स। अब जहां पर मतलब उन्हें जलाया गया, वहां पे ये नहीं बनाया गया, क्या नहीं था वहां पे, नो नहीं था लॉन्ग स्टैंडिंग, एक लंबे समय के लिए खड़ा कर दिया जाए हेड स्टोन। अब हेड स्टोन क्या होता है, आपने देखा होगा, पुतला लग जाता है जिसमें ऊपर का सर, सर जिसे हम बस्ट कहते हैं वैसे इंग्लिश में, तो वो ऊपर का आपने देखा होगा, चेस्ट से ऊपर का एक पुतला, वो यादगार में वो बड़े व्यक्तियों के लिए होता है, कि भाई जो बहुत महान होते हैं ना, कि तो उनके लिए बस्ट लगा दिए जाते हैं। तो उनका वो नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन नहीं था, उनका कोई हेड स्टोन भी नहीं लगाया गया। विद हिज फुल नेम, जहां उनका पूरा नाम लिख जाता उसके नीचे, जैसे कोई पुतला बना देते हैं ना बस चेस्ट से ऊपर का, और उस पे एक नेम प्लेट लगा दो। एंड टू डेट्स, और दो डेट लिख देते हैं। दो डेट कौन सी होती है, एक जन्म वाली और एक डेथ वाली, मौत वाली। तो वो नाम लिख जाता है कि जब जन्मे थे तब खत्म हो गए। तो ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा उच्च व्यक्तियों के उसमें आ जाता है वो, एक कॉमन पर्सन जब मरते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, और थोड़ा सा महान व्यक्ति होते तो ऐसे लिख दिया जाता है। आपने ये सब लाइनें इस तरीके की सेंस थॉमस ग्रे की एनालॉजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में भी देखा होगा। वो कहता है ना, कॉमन व्यक्ति जो है, जो मरे पड़े हैं, इनके बस्ट नहीं बनाए गए, इनके लिए कोई ऐसा गान नहीं किए गए, तो इनके टॉम्ब मकबरे नहीं बने, ऐसा बोलता है ना वो। तो ऐसे ही अपने पिता की मौत को एक कॉमन वाली बता रहा है, और ये तो बल्कि कॉमन से भी नीचे की बता रहा है, अगर देखा जाए तो। खुद बुराई कर रहा है, कह रहा है कि देखो मेरे पिता चले गए, और क्या छोड़ के गए, कर्जा छोड़ गए, बच्चियों को छोड़ गए, इन्हें, मेरी बहनों को, मुझे तो इनकी शादी करनी है। अगर देखा जाए तो यही तो सेंस है उसकी, कि भाई इन्हें छोड़ के चले गए।
तो टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सैड, जैसे प्रीस्ट ने कहा भाई ने फेसिंग ईस्ट की तरफ को फेस करके थ्री रिवर्स जहां पर बैठ कर रही है, रेलवे स्टेशन होगा वहीं पर, कि भाई वहां पर उन्हें हम सहला देंगे, वे जो हड्डियां है जिन्हें हम फूल कहते हैं, भाई फूल को चुगेंगे और वहां पर सहला देंगे। इनके लिए कोई लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन, हेड का पत्थर बनाना जिसमें इनका चेहरा बनाया जाए, वो नहीं बना। विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स, जहां नाम लिखा जाता, दोनों डेट होती, टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस, जो होल्ड करता उनके पैरेंथेसिस में। अब पैरेंथेसिस क्या होता है, वो ब्रैकेट को बोलते हैं। मतलब डेट लिखी जाती, होल्ड करी जाती पैरेंथेसिस के अंदर, इसका मतलब ब्रैकेट में जैसे नाम लिख जाता, ब्रैकेट में डेट लिख जाती। तो वो चीजें नहीं हुई मेरे पिता की, ये बोल रहा है एक के रामानुजन। अब क्या कहता है आगे, एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, ही डिड नॉट क्वाइट, उसने पूर्ण रूप से मैनेज नहीं करी अपने आप। मतलब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई भी अच्छे, जैसे एक होता ना, एक इंसान भाई मर गया, उससे पहले हर चीज को मैनेज करे। मतलब आगे की लाइफ, जैसे कुछ इंसान फ्यूचर को मैनेज करके चलते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके लड़कियां हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एफडी वगैरह पहले ही डाल देते हैं कि भाई चलो भाई बच्चों के काम आएगी, लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, मकान उकान बना दिया, ये भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, आजकल तो बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही है। अब इंसान एफडी वगैरह में तो कुछ नहीं बचता, तो वो प्लॉट लेके गिर देते हैं बच्ची के नाम पे। अगर आज आप, आज के टाइम पे भी मैं ये बात आपसे बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अगर 10 लाख का प्लॉट भी आज आपने गिर दिया और आज आपकी बेटी हो गई और 25 साल बाद आप शादी करोगे, ये 10 लाख रुपए इतने हो जाएंगे कि शायद उस पैसे से मतलब बच भी जाएंगे आपके पैसे और शादी भी हो जाएगी। तो ये होती है एक सेविंग। लेकिन वो कुछ मैनेज नहीं कर पाए अपने पिता को, फिर बोल रहा है कि वो कहता है एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, उन्होंने अपना आप कोई भी चीज मैनेज नहीं करी। लाइक हिज, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका सिजेरियन बर्थ इन ए ब्राह्मण गेटो। सिजेरियन बर्थ उसका हुआ था, और वो एक ब्राह्मण, और गेटो जो होता है ना, मतलब उसे बोलते हैं एक समुदाय ब्राह्मणों का, जैसे कई सारे परिवार एक जगह रहने लगे तो उस स्मॉल प्लेसेस को बोलते हैं गेट। तो वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे भाई, ए के रामानुजन इसका मतलब ब्राह्मण है। तो कह रहा है कि वो लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, सिजेरियन बर्थ की तरह ही वो कुछ कर नहीं पाए, मतलब अपने आप कुछ नहीं कर पाए। लाइक ऐसे, अब लाइक क्यों लगा दिया इसने, देखो जब कहाँ पर मतलब सोच है इसकी, ए के रामानुजन की, ये अपने पिता के लिए, मुझे तो मतलब पोयम पढ़ने में भी लग रहा है कि भाई इंसान किस तरीके से लिख दिया है इसने अपने पिता के लिए। वो कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है अपनी मदर के स्टमक से बाहर निकलने के लिए। तो वो हाथ पैर फेंकता है, ठीक है ना, तो वो वहां कुछ कुछ एक्टिव, कुछ क्रिएटिविटी तो करता है। लेकिन ये तो सिजेरियन बर्थ हुआ इनका। तो सिजेरियन बर्थ क्या होता है, पेट काट के जो ऑपरेशन होता है, जब ऑपरेशन होगा तो बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, उसे निकाल लिया जाएगा। अब सिजेरियन बर्थ 1971 की बात हो रही है, तो उस समय तो देखो ये बहुत कम हुआ करते थे। वहां पर नॉर्मल ही बच्चे पैदा होते थे, इतना अंतर हो जाता था, एक आध सिजेरियन होता था। जैसे आज उल्टा हो रहा है, आज ऑपरेशन से ही हो रहे हैं बच्चे, और एक आदि मतलब नॉर्मल हो पाता है। 10 में से 8 केस तो आपको ऐसे ही लगेंगे जहां सिजेरियन बर्थ होगा। सिजेरियन वही होता है जब हम स्टमक को फाड़ करके बच्चे को निकाल दें। जैसा इतनी बड़ी बात बोल दी थी मैकबेथ में, आपने देखा था कि थ्री विचेज ने ये कहा था इसके लिए, मैकडफ, सॉरी उसके मैकबेथ के लिए, कि तुम्हारी मौत तभी होगी जब कोई सिजेरियन चाइल्ड तुम्हें वो मारेगा। और एक तो ये कंडीशन बता दी थी, और बिरनाम का जंगल चल के आएगा। अब बिरनाम का जंगल कैसे चल के आ जाए, वो जगह का नाम था बिरनाम। तो मैकबेथ बड़ा खुश हुआ था कि भाई इसका मतलब मैं तो कभी नहीं मरने का हूं ना, तो बिरनाम का जंगल कैसे चल के आ जाएगा। और सिजेरियन बालक तो कोई बड़ी मुश्किल से मिलता था, मतलब ये तो होता ही नहीं था, कौन टांके लगाने वाला सिस्टम पेट में, ये सब चीर फाड़ वाला सेंस ही नहीं थी। तो उसने तो ये सोच लिया था कि भाई तुझे तो अब कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन मैकडफ जो था वो सिजेरियन था, उसने जब लड़ा तो बताया कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूं अपनी मदर से। और बिरनाम का जंगल क्या था कि वहां से जब वो सेना आ रही थी तो बिरनाम रास्ते में पड़ा था, जंगल था वो। तो उस सेना ने वो पेड़ जो थे उसके काट काट के
जो शाखाएं जो थी ना अपने, जो पता ना लगे तो उन्होंने सिर पे और ये छिपा छिपा के चले, तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वृक्ष चलते हुए आ रहे हैं। तो तब एक नौकर ने आके मैकबेथ से कहा था, अरे बिरनाम का जंगल तो चलता हुआ आ रहा है। तो तब मैकबेथ डर गया। और फिर रही सही कसक तब पूरी हो गई जब मैकबेथ उसने मैकडफ ने कहा कि मैं तो सिजेरियन बर्थ है मेरा तो वो है सिजेरियन बर्थ। इसका मतलब विदाउट एफर्ट यू गॉट बर्थ। अब बताओ, ऐसे बोलना चाह रहा अपने पिता के लिए कि भाई उसने कहा ऊपर, एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। अपने आप तो उसने कोई चीज मैनेज करी ही नहीं थी जिंदगी में, वो तो चले गए, कुछ भी मैनेज नहीं करके गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो पैदा हुए थे बिना कुछ करे, ऐसे बोल दिया। और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर। और उनकी डेथ हार्ट फेलियर हो गई इन द फ्रूट मार्केट में। अब ये मौत बता रहा है फ्रूट मार्केट में हार्ट अटैक हो गया, मतलब हार्ट फेल हो गया। तो यहां भी मतलब यूं ही बिना प्रयास के ही, मतलब वो बता रहा है कि वो लेजीनेस वाली सेंस दे दी उसने। ऐसे हार्ट फेल हुआ मर गए, ऐसे ही पैदा हो गए, ऐसे ही चले गए। अब लग रहा है आपको कहीं एक बड़ा पोइट इस तरीके की लैंग्वेज कैसे अपने पिता के लिए यूज कर रहा है। तो ऐसी पोएम बनाई है कि रामानुजन ने, ओबिचुरी। आगे क्या कहता है, बट समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। अब कह रहा है भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि एक ओबिचुरी भी लिखी गई है। जैसे पिता मर गए तो किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे पिता की दो लाइन उसमें लिखी हुई है, न्यूज़पेपर था मद्रास का। बट समवन टोल्ड मी ही गोट टू लाइंस इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ ए मद्रास न्यूज़पेपर। किसी ने मुझे बताया कि मद्रास के न्यूज़पेपर में दो लाइन लिखी हुई है, इनसाइड कॉलम बना हुआ है। और वो दो लाइन जो लिख जाती है, किसी की आठ लिख ले, किसी की 12 लिख जाओ, दो लिख जाओ, तो जो न्यूज़पेपर में शोक संदेश आता है उसे हम ओबिचुरी बोलते हैं। तो वही दो लाइन किसी ने मुझे बताया। अब ये कह रहा देखो, किसी ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारे पिता की मौत की दो लाइनें मद्रास के उस न्यूज़पेपर में लिखी हुई है। बट समवन टोल्ड मी ही गोट टू लाइन्स। उन्होंने दो लाइन प्राप्त करी, दो लाइन मिली उन्हें, इन एन इनसाइड कॉलम, अंदर कॉलम में, मद्रास के न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर सोल्ड बाय द किलो, जो किलो के भाव बिकता है एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर, 4 सप्ताह बाद, इसका मतलब एक महीने बाद किलो के भाव बिकता है। टू स्ट्रीट हॉकर्स, स्ट्रीट हॉकर को बेच दिया जाता है। अब स्ट्रीट हॉकर जो होते हैं, जो गली के जो दुकानदार होते हैं ना, उन्हें बेच दिया जाता है। तो होता भी ऐसा ही है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर जब नया आज का होगा तो उसकी वैल्यू है, बल्कि कल के ही न्यूज़पेपर की वैल्यू रद्दी हो जाती है वो। फिर इंसान उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन चलो थोड़ा सा 2-4 दिन निकले हुए होते हैं तो कोई बात याद आने के लिए रख लेते हैं उसे, लेकिन एक महीने बाद बेच देते हैं, रद्दी के भाव बिकता है। तो उस न्यूज़पेपर में, मतलब देखो क्या आयरनी करके, मतलब कटाक्ष करा है कि उस न्यूज़पेपर में दो लाइन लिखी हुई थी, जो रद्दियों के भाव बिकना है 4 सप्ताह बाद। उस न्यूज़पेपर में किसी ने मुझे बताया कि ऐसा था। हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज। कह रहा है कि जो वे हॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसे और आगे बेच देते हैं। हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज, छोटी ग्रोसरी। अब ग्रोसरी क्या होता है, ये होते हैं ना जो आपकी ये दुकानें हैं, किराने की दुकान जिसे हम कहते हैं भाई, वे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में सामान बांध बांध के देते रहते हैं। तो हु सेल इट, जिन्होंने, हॉकर्स के लिए आया, हॉकर्स के बाद में हूं लग गया कि जो स्ट्रीट हॉकर्स है, जो ये हॉकर्स है न्यूज वाले, तो वो उन्होंने बेचा उसे इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरी, ग्रोसरी जो है वहां पर ले गए, वेयर, जहां आई बाई सॉल्ट, वे ग्रोसरी की दुकान जहां मैं सोल्ट खरीदता हूँ, नमक खरीदता हूँ, कोरिएंडर धनिया होता है वो खरीद लेता हूँ, एंड जगेरी गुड़ होता है, गुड़ धनिया और सॉल्ट जो मैं खरीदता हूँ, तो ये चीजें उसमें मिल जाती होगी अखबार के उसमें बना करके। इन न्यूज़पेपर कॉन्स में, कौन होता है ना तिकोना सा कर, जिसमें चने ज्यादातर आपने देखे होंगे, वो कॉन्स होता है न्यूज़पेपर का। तो ऐसे कौन से बना करके उसमें डाल के दे देते हैं। दैट आई यूजुअली रीड, जिसे मैं यूजुअली रीड करता हूँ। मतलब कभी कभी मैं बोल रहा है कि होता क्या है कि उस न्यूज़पेपर में उन्हें दे देते हैं ग्रोसरी वाले को, जिन ग्रोसरी से मैं ये चीजें खरीदता हूँ। और यूजुअली मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ, जैसे कभी फोटो कुछ चित्र वित्र सा होता है तो जब होता भी है तो यूजुअली मैं देख भी लेता हूँ। फॉर फन के लिए देखता हूँ, वैसे तो मजाक के लिए, भाई इस पर क्या छपा हुआ है कुछ ऐसे देख लेता हूँ। एंड लेटली, अभी फिलहाल में, इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ओबिचरी लाइंस, लेकिन अब फिलहाल में मैं उसे जब देखता हूँ ना, इस आशा में देखता हूँ कोई ओबिचरी लाइंस मिल जाए, मतलब किसी और की भी मौत की कोई खबर हो, क्योंकि
मैंने तो पहली बार सुना, किसी ने मुझे बताया, मेरे पिता की मौत की लाइनें वहां लिखी हुई थी उन न्यूज़पेपर में जो रद्दियों के भाव बिकते हैं, और ऐसे घूम फिर कर हमारे हाथों में आ जाते हैं। कई बार मूवी में आपने देखा होगा, कभी कभी कोई चीज हीरो जो होता है उसे खरीद के खुद खाता रहता है तो एकदम दिखाई देता है, मिसिंग क्या आते हैं ज्यादातर, कि भाई वो मिस है या ऐसे। तो उसे देख कर करे तो पेपर बड़ा काम का मिल गया। तो मैं तो फन के लिए उन्हें पढ़ लेता था, कुछ ऐसी कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें हो तो ऐसे देख लेता था। लेकिन अब मैं लेटली फिलहाल इस होप में पढ़ता हूँ कि फाइंडिंग दी जो ऑबिचुरी लाइंस, किसी की मौत का कोई संदेश हो, तो अब मैं ऐसे भी देखता हूँ। एंड ही लेफ्ट अस, वो फिर लेफ्ट पे आ गया। शुरुआत भी यहीं से करी थी। कह रहा है कि उसने क्या छोड़ा भाई, उसने कर्जा छोड़ गया, बेटियों को छोड़ गया, और ये धूल से भरा हुआ एक टेबल जिस पे पेपर पड़े, इन्हें छोड़ के चला गया। कुछ भी नहीं छोड़ा, एक मकान था वो तो गिरने को तैयार है, तो ऐसे बोला उसने। अब कहता है एंड ही लेफ्ट अस ए चेंज्ड मदर। अब वो हमारे लिए वो चेंज्ड मदर छोड़ गया। अब भाई वो मैरिड थी, अब अनमैरिड हो गई है, विडो हो गई है, तो वो चेंज हो गई है, वो मदर को छोड़ गया। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और इससे भी ज्यादा एक एनुअल रिचुअल छोड़ गया। रिचुअल जो होता है ना, वो बोलते हैं, जो रिचुअल होता है वो रीति रिवाज होता है। एनुअल एनुअल रीति रिवाज क्या होगा, एक तरीके से जैसे बरसी बनाते हैं हम, कि भाई एक साल बाद, हर साल जब कोई घर में कोई बड़ा गुजर जाता है तो कभी आपने देखा होगा, तो श्राद्धों में हम उनके श्राद्ध रखते हैं। तो ये हमारे रीति रिवाज, ये इंडियन कल्चर में ज्यादा है। तो उसकी पुण्यतिथि तो हम मनाते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं। जब वो समय आता है तो पंडितों को बुला करके भोग करा देते हैं। तो वो चीजें छोड़ गए। एक तो हर साल हमें उनकी वो पुण्यतिथि जो है या बरसी बनानी पड़ती है, और एक वो मदर को छोड़ गया जो अब चेंज हो चुकी है क्योंकि वो अब विडो हो चुकी है। तो ये चीजें वो छोड़ के गए हैं। बाकी तो आपने देखा पोयम में किस तरीके से के रामानुजन ने बिल्कुल इस तरीके से ये पोयम बनाई है। उनका मानना बिल्कुल यही है कि भाई कोई ज्यादा अच्छी चीजें नहीं, मतलब हमारे लिए तो गलत ही कर गए। सेंस तो यही है कि भाई बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे कंधों पे आ गई है। ऐसे करके इस पोएम को करा है कंप्लीट। तो पोएम वैसे तो इजी थी, पर बाकी इम्पोर्टेंट है आपका एक के रामानुजन की यही पोएम लगी हुई है, तो हमें तो यही पढ़नी है, चाहे किसी भी तरीके से हो, ठीक है ना, यही तक करेंगे।